हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी वीडियो क्लासेस में आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 जो कि नई बुक के अंदर 2.4 है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है 99 की पावर 3 जिसको हमें सॉल्व करना है। अब हमें देखना है कि हम 99 को दो टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 100 माइनस में 1। इसका हमें घन लेना है। ऐसी सर्वसमीका जिसके अंदर दो पद हैं और उनके बीच में y माइनस का निशान है, ऊपर से घन लेना है। तो हमने वो सर्वसमीका देखी। सर्वसमीका है x माइनस वाई होल क्यूब। पहली पद जो है उसका घन, फिर दूसरा पद है उसका घन, फिर माइनस में 3 पहले पद का वर्ग y, फिर 3 x एक बार और जो y है उसका वर्ग। ये हमारी सर्वसमीका है जो यहाँ पे लग रही है। अब हमने देखा कि यहाँ x और y कितना है। यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे 100 माइनस 1 है, यानी कि x की जगह पर हम 100 लेंगे और y की जगह पर हम 1 लेंगे। इसको जब हमने यूज़ किया तो हमारे पास टर्म किस में चेंज हो गई। फर्स्ट जो टर्म है उसका क्यूब, यानी कि जो 100 है उस 100 का क्यूब। फिर हमें लेना है बाद वाली टर्म का घन, यानी कि 1 का क्यूब, -3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ हमने इसके अंदर लिख दी। जब ये हमारे पास आ जाती हैं तो अब हमें ब्रैकेट्स ओपन करनी है। 100 का क्यूब यानी कि 3 बार 0 रिपीट हो रही हैं। 2 का पेयर था तो 2 0 को हमें 3 बार लिखना है, टोटल 6 बार हो गई। 1 का क्यूब यानी कि 1 को 1 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 100 का स्क्वायर 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से करेंगे तो दोबारा वही मिल जाएगा। 3 को 100 से किया तो 300, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही बनेगा। अब ये जो हमारे पास टर्म्स हैं, सिर्फ एक ब्रैकेट है जो हमारी अभी हमने नहीं खोली है। 3 को गुना करना है 10,000 से, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 30,000 और 300 की गुना कर रहे हैं 1 के साथ तो हमें मिलता है 300। अब हमें ये चीज़ें प्लस माइनस करनी है। जो एक जैसे निशान है पहले उनको प्लस कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास जो टर्म है वो 10 लाख है। 10 लाख के अंदर हमने जोड़ दिया है 300 को, तो हमारे पास जो टर्म बन गई वो हमारे पास 10,300 बन गई। ये 30,000 और ये 1, ये हमें इसमें से माइनस करना है। तो हमने 30,001 को इसमें से माइनस कर दिया। इसे माइनस करके हमें जो वैल्यू मिल गई, 10 में से 1 लेस किया, यहाँ 9 रह गया है, फिर 2, यहाँ से 0 है ही, 10 में से 3 घटा दिए 7 और 10 में से 1 कम हुआ तो 9, यानी कि ये वैल्यू हमें इसके अंदर मिल गई है। एक जैसे निशान हल किए, पहले 10 लाख के अंदर 300 जोड़ा, दोनों ही प्लस के थे, फिर 30,000 के अंदर 1, दोनों ही माइनस के थे, फिर ये अलग अलग निशान होने की वजह से हमने इसको घटा दिया। तो इस तरह से हमारा इसका पहला पार्ट हो गया। अब इसी सम का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर है 102 और इसका हमें क्यूब लेना है, यानी कि घन लेना है। दो पदों की मदद से हम 102 को अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे। हम इसे लिख सकते हैं 100 + 2। 100 के अंदर 2 बढ़ा दें तो हमें 102 मिलता है। अब इसके लिए हमें घन लेना है, तो इसका घन लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले की तरह ही हमें एक सर्वसमीका देखनी है। सर्वसमीका के अंदर हमने देखा कि बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, तो हमने इसकी सर्वसमीका देख ली है। x + y का होल क्यूब, जो दो टर्म्स हैं उनका पूरे का घन अगर किया जाए, जो पहली संख्या है उसका घन, क्योंकि प्लस का निशान है तो कहीं भी माइनस नहीं आएगा फॉर्मूले में, 3x² y + 3xy², हर जगह सिर्फ प्लस ही चलेगा। तो हमें अब ये दोनों का कंपैरिजन करना है, जो हमारे पास सर्वसमीका है और जो नंबर हैं। तो यहाँ से हमें पता लगा कि x की जगह पर हमें 100 लिखना है और y की जगह पर 2 लिखना है। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, पहली संख्या का घन यानी कि 100 का घन, उसके बाद 2 का घन, 3 पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या उसकी गुना में, फिर से 3 पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग। तो इस तरह से हमें ये कुछ पद जो है ये मिल गए हैं। अब हमें हल करना है 100 का घन। 100 का घन यानी 100 को 100 से 3 बार गुना करना है। जब 100 को 100 से गुना करेंगे तो 3 बार 0 आ जाएंगी, रिपीट होकर के 2 0 थी, 3 बार रिपीट हुई, 6 हो गई। 2 का घन यानी 2 को 2 से ही 3 बार गुना करना है। 2 की 2 से की 4, 4 की 2 से की 8।
100 का करना है वर्ग, यानी कि ये रिपीट होकर लिखी 2 बार, 2 तो है ही। फिर 2 का लेना है वर्ग, यानी 2 के 2 से गुना, तो हमें मिल जाता है 4। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। जो टर्म्स हैं वो तो हैं ही। पहली संख्या हमारे पास 10 लाख है, 8 है साथ में। इस 3 की गुना की 2 से 6, 6 की 10,000 से की तो 60,000। इसी तरह से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 3 की 100 से की 300, 300 की 4 से की 1200। अब हमें ये टर्म प्लस करनी है, सभी टर्म प्लस की हैं, तो हम इनको जैसे नॉर्मली प्लस करते हैं इकाई के अंकों के साथ। पीछे सिर्फ एक जगह इकाई का अंक 8 है, बाकी सारे 0 हैं, तो ये तो हमारे पास 8 आएगा ही। उसके बाद जो दहाई का अंक है वो सब जगह पे 0 चल रहा है, तो 0। यहाँ से जो हमारे पास पद आया 2, 0 और 0, तो यहाँ से 2 मिल गया। फिर जो हमारे पास ये टर्म आई है ये है 1, यहाँ पे 0 ही था और यहाँ पे भी 0 ही था, तो हमें 1 मिल गया। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट टर्म मिली है 6, यानी कि हम इसको वैसे देखें कि 60,000 में 1200 जोड़ा तो 61,200 और 8 जोड़ दिया तो 61,208। अब इसके अंदर हमारी जो टर्म यहाँ से बची हुई हैं, ये 5 डिजिट तो हमारे हो गए। अब हमारे पास आगे क्या बचा है 10, तो हमारे पास ये इसका टोटल आंसर आ जाता है। वैसे भी हम देखें ये 10 लाख था, 10 लाख में 60,000 जोड़ा, 10 लाख 60,000, फिर उसमें 1,000 और जोड़ दिया, फिर 200 और फिर 8। थर्ड पार्ट देखते हैं 7 सम का। 998 का क्यूब, ये हमें सॉल्व करना है। फिर से इसको 2 टर्म्स की हेल्प से अगर हम लिखें तो इसे क्या लिख पाएंगे, 1000 माइनस में 2। 998 को 1000 माइनस में 2 लिख सकते हैं। अब हमने पहले की तरह ही सर्वसमिका देखी कि कौन सी सर्वसमिका है जिसके अंदर 2 टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है। क्यूब लेना है तो पहली जो भी टर्म है उसका क्यूब, दूसरी टर्म का क्यूब, -3x² y प्लस 3xy², ये हमारे पास सर्वसमिका है। जब हमने दोनों को कंपैरिजन किया तो x की जगह पे चल रहा है 1000 और y की जगह पर है 2, इसलिए हमारे पास जो साइड हुई वो बन गई 1000 का क्यूब, 2 का क्यूब, -3, 1000 का स्क्वायर, 2 प्लस 3, 1000 और 2 स्क्वायर। ये वैल्यूज़ लिख लेने के बाद अब हमें क्यूब करना है, यानी कि 3 0 को 3 बार लिखना है। तो जब हमने इसको लिखा तो टोटल ये हो गई 9 टाइम्स। हमने इसको लिख लिया है तो हमारे पास ये टोटल 9 टाइम्स जो हैं ज़ीरोज़ आ गई हैं। 2 का क्यूब है, यानी कि 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 8। 3 की 2 से की हमने 6 और पीछे 6 बार 0। 2 का स्क्वायर हमने कर दिया 4, 4 की 3 से की 12 और 1000 तो साथ में है ही। अब फिर से जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, जो प्लस वाले नंबर हैं, और जो माइनस वाले नंबर हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ये 12,000 है, यहाँ पे हमने 12,000 ऐड कर दिया तो हमारे पास बन गया, पीछे की जो हमारी टर्म है ये 12,000 बना रही हैं और ये आगे वाली जो ज़ीरोज़ हैं ये ऐसे कैसे बची हुई हैं। इसी तरह से जब हमने माइनस वाले टर्म्स को ऐड किया तो ये हमारा इकाई का अंक बन गया है। टोटल 6 0 थी, अब 6 में से जो इकाई है वहाँ पे तो 8 आ गया है और बाकी की जो 5 ज़ीरोज़ हैं वो हमारी बची हुई हैं। 6 है, माइनस कर दिया, दोनों टर्म सॉल्व करने पे आ जाती है। 2.5 पुरानी बुक के अंदर इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए, हमें गुणनखंड करने हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर टोटल 4 टर्म हैं। हमने जो सर्वसमिकाएँ की थी उसमें राइट साइड में ही इतनी टर्म्स आती हैं, लेफ़्ट में तो 2 ही टर्म्स एट ए टाइम आ रही थी। तो हम सर्वसमिका को अपोजिट साइड से देखेंगे, यानी कि राइट टू लेफ़्ट। हमें देखना है कि ये किसका क्यूब बनता है और ये किसका क्यूब बनता है। हमने देखा जो 8a क्यूब है वो हमारे पास कब आ सकता है, जब 2a को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास 2a दिया गया हो और इसको 2a को खुद से ही 3 बार गुना किया जाए तब जा कर के हमारे पास 8a क्यूब आता है। तो अब हमने क्या किया, इसको क्यूब के साथ इकट्ठा लिखने के लिए 2a का क्यूब लिख दिया। b का क्यूब करने पर हमें ये टर्म मिलती है। अब हमारी जो सर्वसमिकाएँ हैं उसमें 3 चलता है, इसलिए हमने 3 लिख लिया। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म 2a, इसका स्क्वायर किया, जो सेकंड टर्म है वो सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख दी। फिर से फॉर्मूले के नाम का 3 लिखा।
अब क्योंकि इसका स्क्वायर पहले हो चुका है, अब इसको एक बार लिखेंगे और इस पीछे वाले टर्म का स्क्वायर कर देंगे। ये हमने इसके अंदर देख लिया। अब यहाँ से हम इसे कंपेयर करें जो सर्वसमीका है उसके साथ। हमारे पास सर्वसमीका क्या थी? एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये किसके इक्वल था? x प्लस वाई स्क्वायर का जो क्यूब है उसके इक्वल था। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली साइड तो यहाँ दिखाई दे रही है, 4 टर्म्स हैं इधर भी और इधर भी, हमें इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। दोनों का हमने कंपैरिजन किया और ये देखा कि यहाँ x की जगह पे क्या चल रहा है। x की जगह पे चल रहा है 2a और y की जगह पे चल रहा है b। इसलिए जब ये वाली साइड हमारे पास है तो हमें इस वाली साइड को लिखना है, इसलिए हमने राइट साइड को लिखते हुए कहा 2a प्लस b का होल क्यूब। क्यूब का मतलब है किसी भी टर्म को 3 बार मल्टीप्लाई करना, इसलिए हम इसको ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी 3 बार। तो इस तरह से हमने इसके गुणनखंड जो हैं वो कर। इसी तरीके से 4 टर्म्स दे रखी हैं, 2 टर्म्स के ऊपर क्यूब नज़र आ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ये पूरी टर्म का क्यूब हो जाए। पहले की तरह ही ये बन रहा है 2a का क्यूब, ये है b का क्यूब, फॉर्मूले के हिसाब से 3, जो पहले वाली टर्म है यहाँ a का स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो पहले वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे, दूसरे वाली ऐसे कैसे। फिर उसके बाद है 6 के लिए हमें फिर से 3 को यूज़ करना है, 3 पहले वाली टर्म और b का स्क्वायर है तो पीछे वाली टर्म का स्क्वायर हमने लिखा। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब हमने फिर से इसको सर्वसमीका से कंपेयर किया, जो सर्वसमीका हमें मालूम है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये किसके इक्वल चल रही है? ये है x माइनस वाई होल क्यूब, ये इसके इक्वल चल रही है। अब इसको ध्यान में रखते हुए इसके बीच में माइनस आया है, पहले जो हमने सम किया था उसमें सभी टर्म्स प्लस की थी, इसके अंदर सभी प्लस की नहीं है, इसमें कुछ टर्म्स माइनस की भी हैं। तो हमने अब यहाँ से देखा कंपेयर करके कि x किसकी जगह पर चल रहा है। x की जगह पे यहाँ पे आया है 2a और इसी तरह से y की जगह पे आया है b। इन दोनों के बीच में माइनस चाहिए हमें x और y के टर्म्स के बीच में, यानी कि 2a माइनस में b और इसका होल क्यूब। क्यूब है तो क्यूब का फिर से मतलब यही है कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। 2a माइनस बी 2a माइनस बी हमने 3 बार लिख दिया, तो ये इसके गुणनखंड बन जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर से हमें 4 टर्म्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं और क्यूब दिखाई दे रहा है। तो हम फर्स्ट टर्म को भी इस तरीके से लिखेंगे कि वो किसी नंबर का क्यूब बन जाए। जो 27 है वो 3 को 3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब जा कर के हमारे पास ये 27 आता है, तो हमने इसको लिखा 3 क्यूब। 125 आता है, जब 5a को मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार तो 125a क्यूब आता है। फॉर्मूले के हिसाब से हमें 3 तो फॉर्मूले में लिखना है ही, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर, यानी कि जो 3 है उसका स्क्वायर और साथ में 5a, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 3 एक बार फिर से। अब यहाँ पीछे वाली टर्म का स्क्वायर है, यानी कि पहले वाली टर्म 3 एज इट इज़ और पीछे वाली टर्म 5a का स्क्वायर। जब हमने ये लिख दिया, अब हम इसके बेस पर लिखेंगे। ये नहीं है कि हमने इसको फिर से खोल देना है, हमने इसे खोलना नहीं है, हमने इसको ऐसे ही रखना है। अब हमें इसका कंपैरिजन करना है सर्वसमीका से। अगर इसको फिर से खोल देंगे तो ऊपर वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी, तो इसलिए हमने सर्वसमीका देखी कि जिस सर्वसमीका के अंदर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 3x² वाई 3xy स्क्वायर ये टर्म्स आती हैं, ये किसके इक्वल चलती है? ये है x माइनस वाई का होल क्यूब। अब यहाँ पे जब हमने कंपैरिजन किया तो x की जगह पे 3 चल रहा है और y की जगह पे 5a, यानी कि इन दोनों के बीच में माइनस का साइन हमें चाहिए, इसलिए हमें मिला 3 माइनस 5a और पूरे का क्यूब। क्यूब का फिर से वही मतलब है कि ये टर्म हमें 3 बार लिखनी है। 3 माइनस 5a ये हमने 3 बार ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है। ये इस तरीके से हमारे गुणनखंड जो हैं इसके हो जाते हैं। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट हैं इस सम के अंदर, इसका 5 पार्ट हैं टोटल। फोर्थ पार्ट के अंदर जो हमें दे रखा है वो है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब
माइनस 144 ए स्क्वायर बी 108 ए बी स्क्वायर, ये टर्म्स हैं जो हमें दी गई हैं। अब यहाँ भी हमें क्यूब दिखाई दे रहे हैं, तो हमें ये देखना है 64 में कौन सा नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई होकर के आता है। वो नंबर है 4a, ए क्यूब के लिए a और 64 के लिए 4। 27 तो अभी हमने देखा ही था कि 3b को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है। स्क्वायर है पहले वाली टर्म का 3 फॉर्मूले का और 4a का स्क्वायर, b की जगह पे चल रहा है 3b। फिर से 3 पहले वाली टर्म एक बार और पीछे वाली टर्म का स्क्वायर, हमने ये लिख दिया इसका कंपैरिजन करके। अब हमने फिर से अपनी सर्वसम्मिका लिखी है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? ये x माइनस वाई के होल क्यूब के इक्वल है। यहाँ पर अब हमारे पास जो x चल रहा है वो 4a और जो y है वो 3b चल रहा है। ये वैल्यूज़ हमने रख दी, राइट साइड में लेके आना था, तो 4a माइनस में 3 की घात इसकी। अब क्यूब है तो इसका मतलब ये हमें 3 बार लिखना है गुणनखंड करने के लिए। तो इस तरह से हमारे ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है, टोटल 4 ही टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म हमने देखी है किसका क्यूब है, ये 3p का क्यूब है। सेकेंड टर्म 1/6 का क्यूब है। 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई में सेकेंड टर्म, 3 फर्स्ट टर्म एक बार और जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पे सर्वसम्मिका चेक की अपनी कि कौन सी सर्वसम्मिका है जिसमें इस तरह की टर्म्स आती हैं। तो एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये इक्वल होती है x माइनस वाई होल क्यूब के। यहाँ जब हमने कंपैरिजन किया कि जो x है वो x हमारा 3p के इक्वल है और y जो है वो 1/6 के इक्वल है, इसलिए राइट साइड के अकॉर्डिंग ये बन गया 3p माइनस में 1/6 का होल क्यूब। क्यूब है इसलिए ये टर्म हमें 3 बार लिखनी पड़ेगी, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। इस तरह से ये जो गुणनखंड है हमारे पास इसके बन जाते हैं।